हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल किशन कुमार पटोरी में। मैं आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 15 क्वेश्चन जो हिस्ट्री से संबंधित होंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करता हूं। गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोथल। चलिए अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स में जानते हैं। गुजरात के लोथल के सारगवाला गांव से 80 किलोमीटर दूर से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जो अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी पर अवस्थित है। लोथल की खोज 1953 से 1956 ईस्वी में रंगनाथन राव द्वारा किया गया था, जो ही लोथल वर्तमान में गुजरात में है। लोथल से बंदरगाह, युगल, सावाधान, हवन कुंड, चावल, फारस की मोहर आदि का भी प्रमाण मिलता है। कालीबंगन राजस्थान के गंगानगर जिला में घग्गर नदी पर अवस्थित है, जिसकी खोज 1953 ईस्वी में बीबी लाल और वी.के. थापर द्वारा की गई। कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण भी मिलते हैं। द्वारिका का संबंध श्री कृष्ण विष्णु अवतार से है, जो कि हड़प्पा सभ्यता में ही है। अरिकमेडू से रोमन बस्ती का प्रमाण मिला है। भारत और रोम से व्यापार का भी प्रमाण मिला है। हड़प्पा सभ्यता से व्यापार भारत के पक्ष में थे उस समय में। चलिए दोस्तों, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? ऑप्शन नीचे दिया गया है, आप लोग भी लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा टेराकोटा। इसका करेक्ट आंसर टेराकोटा होगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। टेराकोटा द्रव्य का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः हुई। टेराकोटा मिट्टी की पकी हुई मुद्राओं को कहा जाता था, अर्थात मूर्तियों को कहा जाता था। कांस्य में 9:1 में तांबा एवं टिन का प्रयोग होता था। तांबा का प्रयोग हड़प्पावासी करते थे। लोहा का ज्ञान हड़प्पावासी को नहीं था, जबकि मोहरों को बनाने में सर्वाधिक उपयोग सेलखड़ी का किया गया। सैंधव मोहरें बेलनाकार एवं वर्गाकार होते थे। चलिए दोस्तों, इतना फैक्ट्स हम क्वेश्चन से जाने। अब तीसरा क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका आंसर लगाइए दोस्तों आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है, जिनका शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी तक था। बालाजी विश्वनाथ चित्त पावन ब्राह्मण थे। 1708 ईस्वी में साहू जी महाराज ने इन्हें सेनाकर्ता बनाया। 1713 ईस्वी में इन्हें पेशवा पद पर नियुक्त किया। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों की भारी पराजय हुई थी। चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्वेश्चन से इतना फैक्ट्स जाने। अब अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सांची क्यों विख्यात है? सांची किस लिए विख्यात है? इसका आंसर लगाइए दोस्तों आप लोग। इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी के लिए जो है सांची प्रसिद्ध है। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। सांची का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक जो मगध का शासक था। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अभी वर्तमान में अवस्थित है। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने
84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अमरावती स्तूप का संबंध सुंग वंश से है। स्तूप जहाँ बुद्ध के अवशेष रखे जाते थे उसे स्तूप कहा जाता था। चैत्य पूजा गृह बौद्ध धर्म का है। अगला फैक्ट है इसमें कि मठ जहाँ बौद्ध भिक्षु भिक्षुनी वर्ष के महीनों में निवास करते थे, मठ उसको कहा जाता था। कार्ले का चैत्य भारत में सबसे बड़ा चैत्य है। तो ये क्वेश्चन भी आपको लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा चैत्य कौन सा है, तो कार्ले का चैत्य भारत में सबसे बड़ा चैत्य है। चलिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो था वह पुलकेशिन द्वितीय था। चलिए दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। अर्थात पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध जो हुआ था वह हर्षवर्धन के साथ हुआ था और हर्षवर्धन इस युद्ध में जो है पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर हार गया था। अगला फैक्ट्स इसका जानते हैं। पल्लव वंश के नरसिम्हा वर्मन ने